leaders of democracy. मैं लेजिस्लेटर ये शपथ लेती हूँ कि कानून बनाने, बदलने व हटाने की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। मैं एग्जीक्यूटिव ये शपथ लेता हूँ कि मैं कानून के कार्यवाहन और उसकी निगरानी पूरी उसके साथ करूँगा। मैं जुडिशरी ये शपथ लेता हूँ कि इस देश के न्याय की सुनिश्चितता पूरी ईमानदारी व निष्ठा से करूँगा। मैं मीडिया ये शपथ लेती हूँ कि इस देश को सच्ची खबरें लगन और ईमानदारी के साथ दिखाऊंगी। पैसे लेकर बेफिजूल की खबरें कभी नहीं दिखाऊंगी। अपराध के खिलाफ अपनी आवाज हमेशा उठाऊंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं और शायद ये चार जो स्तंभ हैं इनके बारे में आप जानते होंगे। हमारे प्रजातंत्र के चार स्तंभ यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। इन चार स्तंभों का हमारे देश में बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक दूसरे से संबंधित भी है तथा हमारे देश को अच्छे रूप से चलाने में काफी सहायता करते हैं। पर इन चारों स्तंभों के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण स्तंभ की, यानी कि मीडिया। यह महत्वपूर्ण स्तंभ अगर हो तो हमारा देश काफी अच्छे से चलेगा और इन सभी स्तंभों का चलना हमारे देश की प्रगति के लिए काफी आवश्यक है। हम जैसे अकेडमी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की नाट्य संस्था इल्यूमिनाटी प्रस्तुत करती है अपना स्वलिखित, स्वनिर्देशित एवं स्वरचित नुक्कड़ नाटक। इसका शीर्षक है सत्य मीडिया का। मैं ये कह रहा हूँ, देखो अखबार में क्या खबर निकली है, पढ़ूं? इसमें लिखा है कि लंगड़े बाग में दहेज में थी BMW। आपके पिताजी की तो दोनों टांगे हैं ना, शुक्र कुछ नहीं दे रहे। शुक्र मनाओ, तुम्हें देगी वो तो तुम उसके लायक की शक्ल देखिए, पीछे रहे। हमारी
नौकरी वोकरी करोगे कि बस बैठ के बाप के पैसे का खाते रहोगे? जब देखो तो खाता रहता है। अरे पिताजी कुछ नहीं, ये लो पर देखो, इसमें रिपोर्टर की वैकेंसी निकली है, फटाफट जाओ अप्लाई करो, देखो क्या होता है। अरे शुक्ला जी, शुक्ला जी, अरे आज कॉल आ गया। अरे आपको एक काम दिया था कि 3 न्यूज रिपोर्टर लाने हैं, आपसे वो काम नहीं हुआ। सर टीम न्यूज रिपोर्टर। अरे ऐसे हमारी कंपनी आगे बढ़ेगी, कैसे चलेगा टीआरपी ऊपर भाई साहब। अरे सर आपकी टीआरपी को हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप पहुंचा देंगे। अरे आपसे एक काम तो हुआ नहीं, छोड़ो तुमसे कुछ नहीं होगा। मैंने टीआरपी मीटर लगा लिया भाई साहब, अब यहाँ लाके वो लगा देगा और सारा टीआरपी हमारा यूं ऊपर जाएगा, यूं। ये लीजिए आ जाओ भाई टीआरपी मशीन। ये लीजिए सर जी आपका टीवी। और रिपोर्टर, रिपोर्टर लाओ भाई। रिपोर्टर, अरे सर जी रिपोर्टर, हाँ रिपोर्टर आपके लिए लाते हैं ना अभी। ये रहा हमारा पहला रिपोर्टर, आजा। देश में बेरोजगारी के लगातार बढ़ने से देश का युवा हो रहा है परेशान। क्या होगा इस देश का? पिछले साल से देश में बेरोजगारी बढ़ी कुल 10% तक। इन्हीं सब चीज़ों का सवाल पूछना पड़ेगा हमारे देश को। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा चैनल कल तक। अरे यार ये क्या न्यूज है, कुछ ढंग की न्यूज लाओ। अरे सर ऐसी न्यूज आपको दिखला देंगे ना कि आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। आइए भाई न्यूज हमारी, आजा आजा ये न्यूज। नए नोएडा से आ रही है बड़ी खबर, नए नोएडा से आ रही है बड़ी खबर। 5 फेजों में बनाया जाएगा ये सुंदर शहर। मास्टर्स लिस्ट 2-3 महीने में मंजूर। कुछ ठीक थी ये न्यूज, पर मजा नहीं आया, कुछ नया लाओ। ये सब पुरानी न्यूज हो गई, हर कोई चैनल दिखाता है। सर मजा चाहिए ना, मजेदार न्यूज चाहिए ना। अरे हम लाएंगे ना, आ जाओ भैया हमारी न्यूज। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आ गया आपका पत्रकार और आज की ताजा न्यूज। पति ने पत्नी को बेलन से पीटा और बाल पर पीटा, बाल निकले नकली, लेकिन खबर है थोड़ा सा टीआरपी मीटर बढ़ा, थोड़ी ठीक ठाक न्यूज थी ये, पर नया लाओ, कुछ मसाला चाहिए, मसाला। और आपका टीआरपी मीटर जो पे था अब हमने मीडियम पे पहुंचाया है तो हम ही टॉप पे पहुंचाएंगे ना। अरे आपके लिए मसाले का एकदम ये रही कहाँ गई हमें नीचे आ गई हमारी मसालेदार। नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर प्रतिमा सर। हमारे सूत्रों से पता चला है कि व्हाट्सएप स्टेटस से भड़के कुछ समुदाय के लोगों ने की एक लड़की को नैयालाल की निर्मम हत्या। Brilliant! That's what I want. ये न्यूज चाहिए थी हमें ये, लेकिन इसमें कुछ भरुका धनिया और मधर का मसाला डालो, तब न बढ़ेगा टीआरपी। ये लीजिए सर अपना धनिया और मसाला डालिए और इसे लाइव बंद कराएगा। अरे हम कराएंगे सर, कौन कराएगा? हम कराएंगे। 3, 2, 1। तो नमस्कार दर्शकों, मैं रिपोर्टर प्रतिमा सर। हमारे सूत्रों से पता चला है कि व्हाट्सएप स्टेटस पे भड़के कुछ समुदाय के लोगों ने की लड़की कन्हैयालाल की निर्मम हत्या। इसे लगता है
देश का युवा, मेरे घर पे किसी की मौत तो नहीं हुई, पर मेरे घर वाले मुझसे धीमे धीमे करके दूर होते जा रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे छोटे से बड़ा किया कि उनका बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर अब जब ये मौका आया है तो मैं उनका बोझ नहीं उठा सकता। क्यों आखिर क्यों? क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है। मैं बस उनका एक नकारा लड़का बनकर रह गया हूँ जो कुछ नहीं कर पाया। क्या मेरी मेहनत को कोई खबर नहीं? क्या मेरी चीखें कोई हेडलाइन नहीं? क्या जब तक मैं सड़कों पर उतरकर चीखूंगा नहीं, लड़खड़ाऊंगा नहीं, तब तक वो न्यूज चैनल पर एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगी क्या? जवाब दीजिए मुझे। मैंने किसी अपने को नहीं खोया, पर मेरा घर, मेरा आशियाना सब छीन गया मुझसे। अरे क्या करूंगी मैं इन पैसों का? क्या ये पैसे वो फल खरीद सकते हैं जो मैंने अपने परिवार के साथ उस घर में बिताए थे? अरे अब कौन सुनेगा हमारी आवाज? एक वक्त हुआ करता था जब हमारे सर में छत और चेहरे पे मुस्कान हुआ करती थी, लेकिन अब सब छीन गया हमसे, सब छीन गया। हमारे प्रजातंत्र के 4 स्तंभ, जैसा कि मैंने बताया था, चारों ही महत्वपूर्ण। तो फिर ये प्रश्न चिन्ह कैसा? क्योंकि हमारा चौथा स्तंभ हर दिन कमजोर होता जा रहा है, विफल, और जैसे कि एक नाजुक धागे से ये सब जुड़े हुए हैं। हमारा पहला ही स्तंभ जिस दिन ऐसे ही कमजोरी की राह पर बढ़ता गया और कमजोर जर्जर हालत में गिरेगा, उस दिन ये सभी स्तंभ धीमे धीमे करके ढह जाएंगे और इनके ढहते ही हमारा देश अपनी बर्बादी की राह पर चल पड़ेगा, उस पर अग्रसर। कैसा है ये डर? अपनी ही आवाज से। ये जो आवाज है या किसी और की है? आप अनजान है इससे? नहीं। क्या ये आवाज भयावह है? नहीं। ये आवाज आपकी है। फिर भी डर क्यों लगता है? क्योंकि डर लगने लगा है। डर लगने लगा है सवाल पूछने से, तंज कसने से। डर लगने लगा है अपनी बातों को व्यक्त करने से। पर इस डर में भी एक बेबाक हुंकार भरने वाले सूरमा मौजूद हैं, जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और 10 न्यूज के कार्यकर्ता, जो ये निश्चित करते हैं कि हमारा जो चौथा स्तंभ है वो टिका रहे। और स्तंभ को किस चीज की जरूरत है? कंक्रीट प्लास्टर की नहीं। स्तंभ को जरूरत है सवालों की, आवाजों की, और शायद एक चीख जो एक तीर की भांति आपके मिथ्या के मुखपट को चीर के आपकी वास्तविकता पर संशय करे। हम टीम करती है अपना नुक्कड़ नाटक, जिसका शीर्षक है सच का आईना। धन्यवाद।